discuss about our topic chapter 6 and transportation. So student, transportation in human being, किस तरह से जो ट्रांसपोर्टेशन होता है ह्यूमन बीइंग का, वो आज हम इसके बारे में अबाउट डिस्कस किया। सो स्टूडेंट, अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी बुक में। हम लोग क्या है, प्रीवियस सेक्शन में हम लोग देख चुके हैं कि ब्लड क्या होता है। तो ब्लड क्या फंक्शन ये होता है कि फूड को ट्रांसपोर्ट करता है, ऑक्सीजन को और वेस्ट मटेरियल को भी ट्रांसपोर्ट करने का फंक्शन होता है बॉडीज़ में। इसी तरह हमने देखा था 9th क्लास में भी है, सीन ईयर कि कनेक्टिव टिश्यूज, ब्लड जो होता है वो फ्लूइड फॉर्म में होता है, साथ में क्या होता है, कनेक्टिव टिश्यू होता है। अब हम देखेंगे कि ब्लड जो कंसिस्ट होता है, ब्लड जो कंसिस्ट होता है उसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स, प्लाज्मा होती है, सेल्स होती है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड साथ में विच जो होती है सेल्स फॉर्म में प्रेजेंट होता है। डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, प्लाज्मा एंड प्लेटलेट्स ब्लड में प्रेजेंट होते हैं। इसी तरह जो प्लाज्मा होता है वो ट्रांसपोर्ट द फूड का ट्रांसपोर्ट करने का फंक्शन करता है। साथ में कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजनस एंड वेस्ट उसके में प्लाज्मा में डिजॉल्व हो जाते हैं। ऑक्सीजन इज कैरिड बाय द ब्लड। इसी तरह से हम देखेंगे कि यहाँ पे कुछ सब्सटेंस है, सम सब्सटेंस को ट्रांसपोर्ट करने का भी फंक्शन होता है। इसी तरह से यहाँ पे है वी नीड द पंपिंग। इसी तरह से ब्लड को पंपिंग किया जाता है, पुश ब्लड अराउंड द बॉडीज़ में पंपिंग किया जाता है बाय हार्ट्स के थ्रू। और साथ में इसमें ये होता है कि एक ऐसा नेटवर्किंग होता है जिसमें टिश्यू तक रीच हो जाता है और साथ में क्या करता है, उसको टिश्यू को रिपेयरिंग करने का फंक्शन भी होता है बाय ब्लड के थ्रू। सो स्टूडेंट, अब हम देखते हैं कि जो हमारे जो पंपिंग होती है वो हार्ट के थ्रू कैसे होती है। अवर पंप द हार्ट्स। द हार्ट इज़ अ मस्कुलर ऑर्गन। जो हार्ट होता है मस्कुलर ऑर्गन होता है। जो हमारी बीक अवर फिस्ट, जो हमारी फिस्ट होती है मतलब 1 मुट्ठी के इक्वल होता है। वो साथ में इसमें ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड होती है जो ट्रांसपोर्ट द ब्लड के थ्रू क्या होती है, ट्रांसफर होता है, जिसमें ब्लड में क्या प्रेजेंट होता है, ऑक्सीजन भी होती है और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है। ब्लड द हार्ट हैज़ डिफरेंट चैम्बर। इसी तरह से हार्ट्स में डिफरेंट चैम्बर भी प्रेजेंट होते हैं जिसमें क्या होता है, ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम मिक्स विद द ब्लड कंटेनिंग इन कार्बन डाइऑक्साइड। इसी तरह से उसमें क्या होता है, साथ में ब्लड में ऑक्सीजन रिच ब्लड भी होता है और साथ में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रेजेंट होती है। अब क्या होता है स्टूडेंट, कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड हैज़ रीच द लंग्स। अब जो ब्लड में CO2 एंड O2 दोनों प्रेजेंट होती है, तो CO2 जो ब्लड में प्रेजेंट होती है तो उसको कहाँ पे रीच किया जाता है, लंग्स में भेज दिया जाता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड टू बी द रिमूव। अब लंग्स का जो फंक्शन होता है वो CO2 को क्या करता है, ब्लड में से रिमूव कर देता है। तो ब्लड कैसा हो जाता है स्टूडेंट, ओनली उसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है तो ब्लड कैसा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाता है। अब द लंग्स हैज़ टू ब्रॉड बैक द हार्ट। अब लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पे रीच होता है, हार्ट्स में। द ऑक्सीजन रीच ब्लड देन द पंप रेस्ट ऑफ द बॉडी। इसी तरह से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसको हार्ट पंपिंग करता है और हमारी बॉडीज़ में क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करने का फंक्शन करता है। इसी तरह से हम देखेंगे यहाँ पे स्टूडेंट कि ऑक्सीजन रीच ब्लड फ्रॉम द लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है हमारे हार्ट्स में। थिन वॉल द अपर चैम्बर ऑफ द हार्ट्स कहाँ पे आता है, हमारे हार्ट्स के अपर चैम्बर्स में। ठीक है, अपर चैम्बर्स में हार्ट प्रेजेंट। सबसे पहले ब्लड कहाँ पे आता है, यहाँ पे आता है ना, जो होता है लेफ्ट आर्टरियम। अब यहाँ पे जब आने के बाद हम देखेंगे स्टूडेंट कि ऑन द लेफ्ट आर्टरियम्स रिलैक्स। जब यहाँ पे जब ब्लड आता है तो क्या हो जाता है, रिलैक्स करता है। रिलैक्स करने का मीन्स होता है वो फूल जाता है। उसके बाद जो वेन द कलेक्टिंग दिस ब्लड, और जब ब्लड कलेक्ट होने के बाद जब वो कंट्रास्ट करता है मतलब सिकुड़ता है, तब क्या होता है, जो नेक्स्ट चैम्बर होता है लेफ्ट आर्टरियम से कहाँ पे जाता है, लेफ्ट वेंट्रियम्स में। नेक्स्ट चैम्बर में रीच किया जाता है तो लेफ्ट जो वेंट्रियम होता है द एक्सपेंस ऑफ द ब्लड ट्रांसपोर्ट टू इट। इसी तरह से वो क्या होता है, ब्लड ट्रांसपोर्ट किया जाता है। वेन द मस्कुलर लेफ्ट वेंट्रियम कंट्रास्ट। इसी तरह से लेफ्ट वेंट्रियम क्या होता है, कंट्रास्ट होता है और कंट्रास्ट होने के बाद उसको द रेस्ट टू द बॉडी। इसी तरह से बॉडी में उसको रीच कर दिया जाता है, पंपिंग आउट टू द डीऑक्सीजनेट। अब वो वापस से क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स हो जाता है। जब वो बॉडी में जाने के बाद जितनी ऑक्सीजन की नीड होती है उतनी ऑक्सीजन हमारी बॉडीज़ को गेट होती है। उसके बाद वो जो ब्लड होता है उसमें कौन मिक्स हो जाता है, वापस से CO2 मिक्स हो जाती है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाता है। उसी तरह से वो वापस से होता है चैम्बर ऑफ द
जो वहाँ से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो क्या होता है, राइट ऑर्ट्रियम में आने के बाद वो कहाँ जाता है, द एक्सपेंडेड इज द राइट ऑर्ट्रियम्स में वापस सेंड किया जाता है। इसी तरह से वो क्या होता है, रिलैक्स और कंट्रास्ट होने का प्रोसेस भी होता है। इसी तरह से पंपिंग हो जाता है, वापस से क्या होता है, फिर से वो लंग्स में सेंड किया जाता है, लंग्स से वापस ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, फिर पंपिंग की जाती है। इसी तरह से प्रोसेस चलती रहती है। तो स्टूडेंट यहाँ पे जो है हम देखेंगे कि लेफ्ट ऑर्टियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाने के लिए यहाँ पे एक वॉल प्रेजेंट होता है, जिससे क्या होता है, जो ब्लड होता है वो अपर साइड से नीचे लोअर साइड में तो आता है, पर नीचे से लोअर साइड से वापस अपर साइड में नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे वॉल प्रेजेंट होता है। अब मैं इसको आपको यही प्रोसेस में बताती हूँ डायग्राम में। तो हम देखेंगे स्टूडेंट, यहाँ पे हमने देखा कि जो ब्लड होता है यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो लंग्स होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो लंग्स में आता है, तो लंग्स क्या करता है, उसको CO2 को रिमूव करता है। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जब यहाँ पे आता है स्टूडेंट, जैसे ही यहाँ पे आता है तो क्या होता है, यहाँ से वो कहाँ जाता है, लेफ्ट ऑर्ट्रियम से। लेफ्ट ऑर्ट्रियम जो कंट्रास्ट करता है, पहले रिलैक्स करता है, ये फूल जाता है, फिर जब ये कंट्रास्ट करता है, सिकुड़ता है, तो कहाँ पे आ जाता है, लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड यहाँ पर रीच होता है। अब यहाँ से रीच होने के बाद, यहाँ पर आने के बाद क्या करता है, जब ये कंट्रास्ट करता है तो ये क्या करता है, आर्टरिया के थ्रू यहाँ पे क्या होता है, हमारी बॉडीज़ में ब्लड रीच होता है। अब यहाँ पे जितना हमें ऑक्सीजन की नीड होती है उतनी ऑक्सीजन हम यूज़ कर लेते हैं। ऑक्सीजन यूज़ करने के बाद हम क्या करते हैं स्टूडेंट, फिर जो ब्लड होता है वो यहाँ पे जाने के बाद फिर से वो डीऑक्सीजनेटेड हो जाता है, फिर यहाँ पे उसको CO2 मिल जाती है। पर यहाँ से वापस यहाँ पे जाने के बाद फिर वो हार्ट्स में जाएगा, तो हार्ट्स में वापस जाता है, मतलब यहाँ पे इसका कलर चेंज है, मतलब इसमें CO2 भी प्रेजेंट है। वापस से ये कहाँ पे जाएगा, हार्ट्स में जाएगा, हार्ट में राइट ऑर्टियम से क्या होगा, राइट वेंट्रिकल्स में जाता है। यहाँ से वो रिलैक्स होता है, रिलैक्स होने के बाद कंट्रास्ट होता है, तो फिर कहाँ सेंड कर देता है, वो राइट वेंट्रिकल में। इसी तरह से प्रोसेस कंटिन्यू चलती रहती है, और इस तरह से हमारा जो ब्लड होता है वो किस तरह से पूरी रेस्ट टू द बॉडी, पूरी बॉडी में सेंड हो जाता है। सो जय हिंद स्टूडेंट।